Good morning, class. Today we will going to study the properties of water. But before that, I want to tell you that till date we have studied all the properties of air. हमने उसे 3 पार्ट्स में पढ़ा है और उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, जो कि टॉपिक है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज के प्रॉपर्टीज़ में। ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर के बाद हमारा सेकेंड टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। सो पहला क्वेश्चन व्हाट अराइजेज इन आवर माइंड इज व्हाट आर द स्टेट्स इन विच द वाटर इज़ फाउंड। लाइक इन 6th क्लास स्टैंडर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टेट्स ऑफ वाटर, राइट? सो मैक्सिमम which states, what are the states in which the water is found? So we know the answer of it, that water is found in 3 states: solid, liquid and gases. सॉलिड में होता है वाटर का स्टेट, लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है। अब हाउ कम तीनों स्टेट्स में तो ये होता है, लेकिन एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो सॉलिड स्टेट में वो जब होता है जब उसका फ्रीजिंग पॉइंट आता है 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड यानी आइस में। तो आइस में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है और वो स्टेट उसकी होती है सॉलिड स्टेट। नॉर्मल टेम्परेचर में जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास के सराउंडिंग में जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर, तब वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, जो कि हम लोग पानी पीते हैं, लेक्स में देखते हैं, रिवर्स में देखते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में रहता है। देन कम्स कि वाटर का गैशियस स्टेट, वो कब होता है? तो वाटर का गैशियस स्टेट आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट आता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे हम वाटर को बहुत ज़्यादा बॉईल करते हैं, तो आप देखते होंगे कि जब हम पानी भी गर्म करने रखते हैं तो उसके जो हम अगर उसको लीड से ढकते हैं, लीड में आप कोई प्लेट से उसे ढकते हैं, तो वो प्लेट के ऊपर स्टीम फॉर्म हो जाती है, ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं। स्टीम यानी भाप बन जाती है। वो जो भाप रहती है वो गैशियस रहती, गैस स्टेट में रहती है। तो ये हुआ वाटर का आपका गैशियस स्टेट। तो इस तरीके के हमारे वाटर के क्या स्टेट्स रहते हैं? 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नाउ व्हाट इंटरफेरेंस विल यू ड्रॉ फ्रॉम द पिक्चर्स अलॉन्ग साइड? यहाँ पे देखिए आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही है। ये बॉल है, ये एक स्टील का पॉट है जिसमें से पानी बाहर निकल रहा है, ये बॉल में से पानी बाहर निकल रहा है। दिस पर्टिकुलर आपके यूटेंसिल्स में से पानी बाहर निकल रहा है थ्रू पाइप। तो आपको इसमें से क्या पता चल रहा है कि देखिए, पहले तो सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो वाटर का स्टेट है तीनों डायग्राम में ये लिक्विड स्टेट में है, राइट? लिक्विड स्टेट में है ये हमारा वाटर। तो आपने देखा है कि वाटर जो है लिक्विड स्टेट में छोटे से छोटे, बारीक से बारीक क्रैक्स, बारीक से बारीक होल में से भी वो बाहर निकलता है, राइट? मतलब वो तुरंत, मतलब अगर आपके पॉट में, बॉल में या फिर कोई भी यूटेंसिल में अगर स्मॉल होल भी हो तो वो थ्रू स्मॉल होल, गैप्स, क्रैक्स वहाँ से ट्रैवल करता है। ये हमें ये डायग्राम से पता चल रहा है। वही यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन में दिखा है। Let's read it out. Water occurs in liquid state under ordinary condition. Water is a fluid substance. Water does not have its own shape but has a volume. क्या कहा गया है कि जैसे हमें पता है कि वाटर सबसे पहले लिक्विड स्टेट में ही रहता है नॉर्मल कंडीशन में। वाटर फ्लूइड सब्सटेंस है, फ्लूइड इन ए लिक्विड फॉर्म, जिसमें तरल पदार्थ है। वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप, वाटर का कोई शेप नहीं होता है, बट हैज़ अ वॉल्यूम। मतलब जब आप एक बकेट को उठाते हैं तो उसका हमें वॉल्यूम फील होता है। वॉल्यूम इन द सेंस कितनी ज़्यादा जगह वो घेरता है, राइट? तो वॉल्यूम होता है वाटर का, उसका कोई शेप नहीं होता है, वो शेपलेस होता है। आपने जैसे ये डायग्राम्स में देख रहे हैं आप, ये वाले डायग्राम्स में, तो यहाँ पे देखिए ये पॉट के शेप में, तो वाटर भी यही पॉट के शेप में दिख रहा है। ये एक यूटेंसिल है आपका गंज का शेप, तो इस ही गंज के शेप में आपको वाटर भी दिख रहा है। ये ग्लासेस का शेप है, तो इसी ग्लासेस के शेप का वाटर दिख रहा है। और ये बॉटल्स है, ये तो इस बॉटल के शेप में ही आपको वाटर दिख रहा है। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि आप जो वाटर को जिस भी शेप में, मतलब जिस भी बर्तन में डालोगे, जिस भी चीज़ में डालोगे, वो वाला शेप ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है? तो वाटर का खुद का कोई शेप नहीं होता है, ठीक है?
इट कैन पास थ्रू स्मॉल होल्स और सेव थ्रू अ वेरी स्मॉल गैप्स और क्रैक्स। ये हमने यहाँ पे ये पर्टिकुलर डायग्राम से देखा है कि ये स्मॉल होल से भी पास होता है। नाउ हम एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑन पोरिंग वाटर इन एन ऑयल क्लैडेड डिश वाटर डज नॉट स्प्रेड बट फॉर्म्स स्मॉल राउंड ड्रॉपलेट्स, व्हाई डज दिस हैपन। इसका मतलब क्या है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप कोई तेल के बर्तन में पानी को डाल देते हैं तो उस तेल के बर्तन में छोटे छोटे टाइनी आपको वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वहाँ पे जम जाते हैं ऊपर सरफेस पे, छोटे छोटे येलोइश कलर के आपको ऑयल के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे टाइनी। तो वो ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न मेनली ये है कि जो वाटर है वो लेस डेंसर होता है ऑयल से। जब दो लिक्विड्स आपस में टकराते हैं, मतलब कि दो लिक्विड्स का कॉम्बिनेशन मिलते हैं, वो आपस में मिक्स करते हैं अगर हम दो लिक्विड्स में, और उसमें एक लिक्विड का डेंसिटी अगर हायर रहा और दूसरे लिक्विड का डेंसिटी लोअर रहा, तो हमारा जो वाटर है दोनों लिक्विड की डेंसिटी में से अगर एक लिक्विड की डेंसिटी हायर है और दूसरे लिक्विड की डेंसिटी लोअर है, तो जो वाटर ऐसे ऑयल के ड्रॉपलेट्स हमें ऑब्वियसली ऊपर फॉर्म होंगे, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ऑयल जो है वो ज़्यादा डेंसर होता है वाटर की डेंसिटी से, इसलिए ऑयल के ड्रॉपलेट्स ऊपर फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये है। अब डेंसिटी क्या, तो डेंसिटी का हम आगे भी पढ़ने वाले हैं मेन डिस्क्रिप्शन, लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि हमने टॉपिक निकाला है तो यहाँ पे मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन बताती हूँ कि डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब मास पर वॉल्यूम, यानी कि उस कोई भी सब्सटेंस में कोई भी चीज़ का वज़न ऑन एन एवरेज डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम, यानी वो कितनी जगह लेता है, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। मतलब कि वाटर की डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे अगर आप ये ग्लास देख रहे हैं, तो इस ग्लास में वाटर में कितना वज़न है, यानी हम वाटर को वज़न में कैसे मेजर करते, केजी में तो नहीं करते, हम लीटर्स में मेजर करते, राइट। तो इस ग्लास में कितना लीटर आपका वाटर है और पर उसने वॉल्यूम कितनी लेके रखी है, यानी इस ग्लास में उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये वाटर कितना डेंसिटी लेता है। ठीक है, तो डेंसिटी को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, आगे के टॉपिक में मैं आपको और ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी।